Hello students, we will continue the portrait of a lady. When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, I was given a room of my aunt. Then I was given a room separately. फिर मुझे अलग से एक रूम दे दिया गया. The common link of friendship was snap. और जो हमारे फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो स्नैप. स्नैप मीन्स गायब हो गया, खत्म हो गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी ग्रैंडमदर ने अपने सेक्रेशन में एकांतवास को रेजिग्नेशन संतुष्टि के साथ स्वीकार कर लिया. She didn't complain about it. उन्होंने इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं की. She rarely left her spinning wheels to talk to anyone. वो मुश्किल से ही अपना स्पिनिंग व्हील्स यानी चरखा काटना, क्या होता है चरखा देखा है ना, महात्मा गांधी को देखा होगा चरखा काटते हुए जिससे सूत काटा जाता है. तो वो क्या करती थी, मॉर्निंग टू इवनिंग चरखा काटती रहती थी और वो किसी से बातचीत भी नहीं करती थी. तो मुश्किल से ही किसी से बातचीत करने के लिए अपना स्पिनिंग व्हील यानी चरखा काटना छोड़ती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सनराइज से सनसेट तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो चरखा ही काटती रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर्स और अपनी प्रेयर बोलती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून She relaxed for a while to feed the sparrows. केवल वो दोपहर में कुछ समय के लिए रिलैक्स होती थी, वो भी किस लिए, स्पैरोज को रोटी देने के लिए. सिटी में वो किसको रोटी देती थी, स्पैरोज को देती थी, और विलेज में किसको देती थी, डॉगीज को देती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. जब वो बरामदे में बैठती थी और ब्रेड की रोटी को छोटी छोटी बिट्स में टुकड़ों में तोड़ती थी. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती थी और उस बरामदे को अपनी चिरपिंग से, अपनी चहचहाट से बेडलम बना देती थी. बेडलम मीन्स पागल खाना जिसको कहते हैं. Some came and perched on her lap. कुछ स्पैरोज आती थी, उसके पैरों पर चोंच मारने लगती थी. Others on her shoulders, कुछ उसके शोल्डर पर. And some even sat on her head. और कुछ कहाँ बैठ जाती थी, उसके सिर पर बैठ जाती थी. She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी वो उन पर क्रोधित नहीं हुई, कभी उसने उनको दूर नहीं भगाया. It used to be the happiest half hour of the day for her. यह उसके लिए दिन का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट आवर होता था. यह आधा घंटा दिन का उसका सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट आवर होता था. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द ग्रैंडमदर इन द सिटी. तो क्या कौन सा था हैप्पीएस्ट डे, टू फीड द स्पैरो. फिर वो यहाँ पर पूरा आप डिस्क्राइब कर देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, और अगर वन वर्ड आता है तो टू फीड द स्पैरो. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज. जब ऑथर ने डिसाइड किया कि वो फर्दर स्टडीज, आगे की स्टडी के लिए कहाँ जाए, अब्रॉड जाए. आई वॉज श्योर माई ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट. मैं इस बात से पूरा श्योर था कि यह बात सुनकर मेरी ग्रैंडमा क्या हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. क्योंकि मैं कितने साल के लिए जा रहा था, 5 years के लिए जा रहा था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और उसकी जो एज थी उसमें कोई भी इस बात को सहन नहीं कर सकता, कोई बोल भी नहीं पाता. जितनी उनकी एज हो गई थी उसमें कोई बोल भी नहीं पाता, और वो तो लेकिन वो 5 years के लिए जा रहा था. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी माँ बोल भी सकती थी, वो सबको सहन भी कर सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो क्या नहीं हुई, जरा भी सेंटिमेंटल नहीं हुई. जब मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए गया, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. वो मुझे रेलवे स्टेशन पर योग करने के लिए गई, लेकिन उसने कोई इमोशन शो नहीं किया. बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, उदास से हो जाते हैं ना. जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग जाते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो परेशान से हो जाते हैं, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं. लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो जरा भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, मुझे सी ऑफ करने के लिए गई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. उन्होंने मुझसे कोई भी बातचीत नहीं की और ना ही कोई इमोशन शो किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव करते रहे. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो माइंड था वो भी प्रेयर में ही खोया रहा. यानी वो प्रेयर ही करती रही, प्रेयर ही अपनी गुनगुनाती रही. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी.
उनकी जो फिंगर थी अपनी मोतियों की माला जपने में लगी हुई थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब मैं उनसे अलग हुआ, उन्होंने मुझे साइलेंटली किस किया, और जब मैं उनसे अलग हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि ये शायद मेरे और उनके बीच में लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? When I will return from abroad after 5 years, जब मैं 5 वर्ष बाद एब्रोड से वापस लौटूंगा तो क्या होगा? मेरी ग्रैंडमा जिंदा नहीं रहेंगी, जीवित नहीं रहेंगी, वो मर जाएंगी। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, ऑथर के मन में, बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? आफ्टर 5 years आई केम होम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद जब मैं वापस घर आया तो मैंने अपनी ग्रैंडमा को वहीं स्टेशन पर खड़े हुए पाया। She did not look a day older. वो मुझे एक दिन भी बूढ़ी दिखाई नहीं दी। She still had no time for words. आज भी उनके पास बातचीत करने के लिए कोई समय नहीं था। For while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. उन्होंने मुझे हक तो किया, और जब मैं उनकी बात आर्म्स में गया, गले से मैं लगा, तो मुझे क्या सुनाई दी? उनकी वही प्रेयर की आवाज मुझे सुनाई दी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer with her previous rebukes. जब मैं पहले आया उसके पहले दिन भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था। क्या था? स्पैरोज को फीड करना, स्पैरोज को रोटी देना। बस उस दिन उनकी डांट में थोड़ा सा चेंज आ गया था। वो जोकिंग वे में उन्हें डांट रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। लेकिन शाम को उनमें एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे। उस दिन उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। Got an old drum, एक ओल्ड ड्रम अरेंज किया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल hours she thumped the shaking skin of the dilapidated drum. कई घंटों तक उन्होंने उस घिसे पीटे ड्रम को बजाया, एंड sang of the homecoming of warriors, और ऐसे गीत गाए जैसे कि कोई वॉरियर्स युद्ध जीत कर अपने वापस अपने देश लौटता है तो उसके उत्सव में गाए जाते हैं। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमने उन्हें रोकने की कोशिश की कि कहीं उससे उनको एग्जर्शन ना हो जाए, वो बीमार ना हो जाए। That was the first time since I had known her that she did not pray. पहला ऐसा दिन था, पहला ऐसा समय था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की। अदरवाइज कोई ऐसा टाइम नहीं था, वो हर समय अपनी प्रेयर करती रहती थी। The next morning she was taken ill. अगली सुबह क्या हुआ? वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever. Mild मीन्स हल्का सा बुखार था। And the doctor told us that it would go. और डॉक्टर ने हमें बताया it would go. Means क्या मतलब है it would go? मैम की वो आप नहीं जाएंगी? बेटा it would go. It है ना? it बेटा ये फीवर के लिए आया है कि बुखार ठीक हो जाएगा, हल्का सा बुखार है वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने ये बताया। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड माँ का विचार अलग था, वो अलग सोचती थी। She told us that her hand was near. ये उनका मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा ये उनका, आपने कहा है ना कि इट वुड गो, मतलब फीवर विल गो। इसका मतलब क्या था? इट वुड गो मीन्स फीवर विल गो, फीवर चला जाएगा। और ग्रैंड माँ का क्या मानना था कि नहीं, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। उनका ये विचार था। She told us that her end was near. उन्होंने हमें बताया कि अब उनका एंड नियर है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. अब उन्होंने हमें बताया कि उनके जीवन के कुछ ही आवर्स रह गए हैं, इसलिए मरने से पहले वो अपने जीवन का अंतिम चैप्टर पूरा करने से पहले, अंतिम सांस लेने से पहले क्या करना चाहती हैं? अपनी प्रेयर पूरी करना चाहती हैं। She was not going to waste any more time talking to us. वो अब हमसे बातचीत करके और ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती। We protested. हमने इसका विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया, जैसे कि फैमिली मेंबर्स करते ही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, हम सब आपके साथ हैं। But she ignored our protest. लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्टिंग को इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वो शांति से बेड पर लेटी रही, अपनी मोतियों की माला जपती रही, अपनी प्रार्थना करती रही। Even before we could suspect, इससे पहले कि हम संदेह कर पाते, her lips stopped moving. उनके होठ हिलना बंद हो गए।
and the rosary fell from her lifeless fingers. और उनकी फिंगर से जो माला थी वो नीचे गिर गई. It means she is no more. वो मर गई. A peaceful pallor sat on her face. उनके चेहरे पर एक peaceful पीलापन छा गया. And we know that she was dead. और we knew, हम जान गए कि वो मर गई है. We lifted her off the bed and as is customary. जैसा कि प्रथा होती है, रिवाज होता है, ट्रेडिशन है कि मरे हुए व्यक्ति को बेड पर से उठा देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने ग्रैंडमा को बेड पर से उठाया, laid her on the ground, ग्राउंड में लिटाया, and covered her with a red shawl. और रेड शाउल से उनको कवर कर दिया. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कई घंटों के विलाप करने के पश्चात, शोक प्रकट करने के पश्चात, हम उन्हें अकेला छोड़कर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए चले गए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम के समय एक हम बड़े से स्ट्रेचर को लेकर यानी अर्थी को लेकर उनके रूम में गए, उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए, ले जाने के लिए. The sun was setting, sunset हो रहा था, छिप रहा था, and had lit her halfway in the courtyard. और उसकी जो and lit her room and veranda with a blaze of golden light. और जो सन की गोल्डन लाइट थी वो बरामदे में और उनके रूम में पहुंच रही थी. We stopped halfway in the courtyard. जैसे ही हम जा रहे थे, जाते जाते हम आंगन में जाकर आधा ही रुक गए. कोर्टयार्ड में जाकर आधे रास्ते पर ही रुक गए. Why? Because there was no place to go ahead. क्योंकि आगे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and still wrapped in the red shawl. पूरा का पूरा बरामदा और उनका रूम जहां पर कि वो मरी हुई लेटी हुई थी और रेड शाउल से ढकी हुई थी. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों की संख्या में स्पैरोज आई और पूरे बरामदे में फैलकर बैठ गई. There was no chirping. उस दिन उन्होंने कोई चहचहाना भी नहीं किया. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमने देखा तो हमें बर्ड्स के लिए बहुत दुख हुआ और मेरी माँ अंदर गई और कुछ रोटी लेकर के आ गई. फैच मीन्स लेकर जाकर किसी चीज को ले आना. She broke it into little crumbs. उन्होंने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा. The way my grandmother used to. जिस तरीके से कि मेरी ग्रैंडमा करती थी. And threw it to them. और उन रोटी को उनके लिए फेंक दिया. The sparrows took no notice to the bread. लेकिन स्पैरोज ने उन ब्रेड की तरफ कोई नोटिस नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम अपनी ग्रैंडमा की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए घर से लेकर के गए, they flew away quietly. वो सारी जो बर्ड्स थी शांति से आकाश में उड़ गई. Next morning, the sweeper trapped. अगले दिन स्वीपर आया, उसने उन्हें trapped the breadcrumbs into the dustbin. उन्होंने उन ब्रेड क्रम्स को इकट्ठा किया और डस्टबिन में फेंक दिया. तो बेटा आपने देखा कि कैसे स्पैरोज भी ग्रैंडमा के मरने के पश्चात बहुत ज्यादा दुखी हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने रोटी भी नहीं खाई. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर एंड prepare it. This is the important chapter and 3 long questions are important from this chapter. First, the character sketch of the grandmother. Second, justify that grandmother was a strong character lady. And third, explain that grandmother was a religious lady. तीनों के आंसर्स अलग अलग होंगे. अगर religious lady में आता है तो स्टार्टिंग से लेकर जो उनकी रिलीजियसनेस जिसमें आपको दिखाई देती है वो आप इसमें शो करेंगे. अगर आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो हाउ शी इज एन अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेडी, कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली महिला है वो आप शो करेंगे. और अगर आपका क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच आ जाता है तो सिंपल आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई दे जाती है वो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे.